हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगम सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएम विद संगम में। दोस्तों, यूपीआई के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। अब यूपीआई को वर्ल्ड वाइड फैलाने का काम किया जा रहा है, जो कि इससे पहले भी काफ़ी देशों में हमारी यूपीआई सर्विस चल रही है। अब उन देशों में श्रीलंका और मॉरिशस भी शामिल हो चुके हैं। आप आर्टिकल भी देख सकते हैं इसके रिलेटेड, जैसे यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड इन श्रीलंका एंड मॉरिशस। तो दोस्तों, हाल ही में ये सर्विस श्रीलंका और मॉरिशस में भी चालू कर दी गई है। इट इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, सेज पीएम मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है कि जो हमारी सर्विस है यूपीआई सर्विस, वो अब इंटरनेशनली प्रमोट की जा रही है। दोस्तों, हमारी यूपीआई सर्विस कई देशों में चल रही है, जिसमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान और अब श्रीलंका और मॉरिशस भी शामिल हो चुकी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम सभी इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम सबकी तो यही इच्छा है कि हमारी ये सर्विस पूरे वर्ल्ड में फैले और लोगों के पेमेंट की जो प्रॉब्लम है इसको और आसान कर दे। दोस्तों, जुलाई 2021 में भूटान भीम ऐप के माध्यम से यूपीआई लेन देन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया था, जिसने हमारे यूपीआई को अपने देश में इम्प्लीमेंट करवाया था। यूपीआई, जिसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जो ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, इसको एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है और शुरुआत में इसी यूपीआई सिस्टम को भीम ऐप के माध्यम से पूरे इंडिया में कैशलेस भारत के मोटिव के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यूपीआई और भीम ऐप, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यूपीआई एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बैंक खातों के बीच मनी के ट्रांसफ़र की या ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है, जबकि भीम ऐप एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि एक विशिष्ट मोबाइल ऐप है जो लेन देन के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। द लॉन्चिंग ऑफ यूपीआई सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशस enables the availability of UPI settlement services for Indian nationals traveling to Sri Lanka and Mauritius, as well as for Mauritian nationals traveling to India। तो दोस्तों, यूपीआई सर्विस आने के बाद श्रीलंका में या मॉरिशस में यदि कोई इंडियन विजिट करने जाता है तो अब वो यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करने में समर्थ होगा। या फिर कोई श्रीलंकन या मॉरिशियन नेशनल्स भी इंडिया में आएगा तो वो यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर देगा, जिससे उसको भी आसानी रहेगी और हमको भी आसानी रहेगी। तो ये लाभ है यूपीआई सर्विस लॉन्च होने का श्रीलंका और मॉरिशियस में, और इसके अलावा भी और जो कंट्री में चल रहा है सभी में डायरेक्ट हम पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के इस यूपीआई सर्विस लॉन्च प्रोग्राम में पहला यूपीआई लेन देन श्रीलंका के एक भारतीय द्वारा किया गया था। यह एक वर्चुअल समारोह हुआ था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।